बहुत ही सुंदर सी प्रदर्शनी मैं अब आपको दिखाना चाहता हूँ। पंचकुला में सेंटर फॉर वैदिक डिसिप्लिन वेदामृत करके एक संस्था का निर्माण हो रहा है और डीएवी ने शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश में अग्रणी कार्य किया है, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, थाईलैंड हो, साउथ अफ्रीका में आर्य समाज का बहुत अच्छा कार्य है। इसके अलावा केन्या, सिंगापुर में भी आर्य समाज स्थापित हुई कि पूरी दुनिया में आर्य समाज ने कैसे वेद प्रचार के कार्य को आरंभ किया है। मॉरिशस 1886 मॉरिशस में आर्य समाज की स्थापना हुई। 1886 में आर्य समाज की स्थापना हो चुकी थी। कनाडा में आर्य समाज स्थापित हुई 1974 में। ये यूएसए का बोर्ड है। यूएसए में आर्य समाज का किस प्रकार का कार्य है। इस क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। सूरीनाम में 1904 में आर्य समाज की स्थापना हुई। बंधुओं, अब ये अगला काउंटर है गयाना का। गयाना में 1934 में आर्य समाज की स्थापना हुई। We first like to say thank you for having us in Delhi. We're from the Vedic Mission of Trinidad and Tobago, and it's our honor and pleasure to show what we have with Arya Samaj in our country. इस क्रम में अगला काउंटर बंधुओं मैं आपको दिखाना चाहूँगा फिजी का, इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया का, ये न्यूजीलैंड का काउंटर है और ये सुंदर सा एक पूरी दुनिया का ग्लोब कि पूरी दुनिया में आर्य समाज की उपस्थिति को दर्ज करने के लिए और सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर एक सुंदर सा काउंटर बनाया गया है। क्योंकि आर्य समाज को देश विदेश तक पहुँचाने में आपका भारी योगदान है। ईश्वर आपको इसी तरीके से सतत उन्नति करते हुए मार्ग प्रशस्त करे, हम लोगों की यही कामना है। हमारे लघु भ्राता सतप्रिय जी ने सही कहा था, सनातन शब्द बोला था। तो इस तरह से बंधुओं, आर्य समाज और वेद प्रचार का कार्य पूरी दुनिया में कैसा चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आर्य समाज के विस्तार को प्रदर्शित करने वाली एक बहुत ही सुंदर सी प्रदर्शनी मैं अब आपको दिखाना चाहता हूँ। आपसे निवेदन है, जो लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुए हैं उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इन विचारों का प्रसार किया जा सके। तो आइए जुड़िए हमारे साथ। ये बंधुओं, इसमें आर्य समाज के विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत एक बहुत ही सुंदर प्रदर्शनी का यहाँ पर आयोजन किया गया है। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ और आर्य समाज की स्टोरी के बारे में, आर्य समाज के इतिहास के विषय में यहाँ पर बहुत ही सुंदर चित्रों के माध्यम से चीज़ें प्रदर्शित की जा रही हैं। और पंचकुला में सेंटर फॉर वैदिक डिसिप्लिन वेदामृत करके एक संस्था का निर्माण हो रहा है जिसका ये लेआउट है पूरा, और ये अभी निर्माणाधीन है और जल्दी ही बनकर तैयार होगा। इसको बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है कि आर्य समाज आगे भविष्य की चुनौतियों के साथ जुड़कर कैसे कार्य करेगा, उसका एक भव्य संस्थान यहाँ पे बनने जा रहा है। तो मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने स्किप किया तो पूरा विषय आपको समझ में नहीं आएगा। 1903 में जो एस्टेब्लिश हुई है दयानंद एंग्लो विद्यालय भी जिसको कहते हैं, ये डीएवी का एक काउंटर है और डीएवी ने शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश में अग्रणी कार्य किया है। तो उसके संदर्भों को यहाँ पर इस काउंटर पे प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा पूरी दुनिया में जो आर्य समाजें हैं, विश्व भर में आर्य समाजी को जो स्थितियाँ हैं, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, थाईलैंड हो, उस हिस्ट्री को यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। क्रमशः वो वीडियोज़ यहाँ पे चलाई जा रही हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया में वो साउथ अफ्रीका में आर्य समाज का बहुत अच्छा कार्य है और वहाँ पर वेद के विचारों को, आर्य समाज के विचारों को अनुसरित करने वाले लोग हैं, जिसकी स्थापना 1909 में हुई है। ऐसी जो आर्य समाज की स्थापना का विस्तार है उसको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके अलावा केन्या में भी आर्य समाज स्थापित हुई है 1903 में। 1903 में केन्या में आर्य समाज स्थापित हुई है और उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाऊंगा। बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर इन चित्रों के माध्यम से आर्य समाज केन्या के इतिहास को दिखाया गया है। आर्य समाज के स्कूल, जहाँ जहाँ भी आर्य समाज गई है, आर्य समाज के स्कूल भी साथ में गए हैं और ये केन्या के आर्य समाजों के कुछ चित्र हैं जो 1903 में केन्या में आर्य समाज स्थापित हुई। इसके बाद अगला नंबर आता है सिंगापुर का। सिंगापुर में भी आर्य समाज स्थापित हुई और सिंगापुर में बहुत ही व्यवस्थित कार्य आर्य समाज का चल रहा है और उसके आर्य समाज के ये कुछ चित्र हैं और ये स्क्रीन लगी हुई है जिसमें इसके विषय में लगातार वीडियोस दिखाई जा रही हैं। और ये चित्र सिंगापुर का है कि पूरी दुनिया में आर्य समाज ने कैसे वेद प्रचार के कार्य को आरंभ किया है। मॉरिशस
1886 मॉरिशस में आर्य समाज की स्थापना हुई। 1886 में आर्य समाज की स्थापना हो चुकी थी और ये वहाँ की बिल्डिंग्स हैं कुछ। इसके अलावा इस इतिहास के विषय में यहाँ पर बहुत ही सुंदर चित्रों में प्रदर्शित किया गया है। ये स्क्रीन लगी है जिसमें निरंतर उन इतिहासों के बारे में आपको बताया जा रहा है। इसके अलावा 1903 में एस्टेब्लिश हुआ ये मॉरिशस का आर्य समाज। मॉरिशस के लोगों को वेद का और शास्त्र का ज्ञान प्रदान कर रहा है। स्वामी श्रद्धानंद गुरुकुल, मॉरिशस में ये स्वामी श्रद्धानंद गुरुकुल का चित्र है। और आर्य सभा मॉरिशस, जहाँ DAV के स्कूल्स भी हैं, वो भी संचालित हो रहे हैं, आप उनको भी देख सकेंगे। इसके अलावा कनाडा में आर्य समाज स्थापित हुई 1974 में, और 74 में स्थापित होने के बाद आर्य समाज के सिद्धांतों को प्रसारित करने में कनाडा का भी अद्भुत योगदान है। और ये कुछ कनाडा के सीनियर लोग हैं जो आर्य समाज के कार्यों को वहाँ संचालित करते हैं। लगातार ये स्क्रीन भी लगी हुई है जिसमें इन विषयों को प्रदर्शित किया जा रहा है। इसके अलावा ये कुछ चित्र है 1947 का, 1931 का, 1920 और 1857 में कैसे आर्य समाज ने एक करवट ली और पूरी दुनिया में छा गया। ये USA का बोर्ड है। USA में आर्य समाज का किस प्रकार का कार्य है। अमेरिका में आर्य समाज के लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं। ये कुछ गुरुकुल है जिनका निर्माण वहाँ पे हुआ है। इसके अलावा इस क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। सूरीनाम में 1904 में आर्य समाज की स्थापना हुई और सूरीनाम के आर्य समाजों के ये कुछ चित्र हैं जिसको आप देख सकेंगे। ये बहुत ही भव्य और सुंदर सा चित्र आप यहाँ पर देख सकेंगे। सूरीनाम के जिसकी स्थापना 1904 में हुई है और तब से निरंतर ये कार्य चल रहा है। सूरीनाम के विभिन्न आर्य समाज की गतिविधियों का ये चित्र है जो 1929 में जिसकी स्थापना हुई है। तो इस प्रकार से पूरी दुनिया में आर्य समाज स्थापित हुई और समय समय पर आर्य समाज के लोगों ने कार्य किया। और ये सूरीनाम का देश का चित्र है जिसमें ओम का चित्र लगा हुआ है। बंधुओं, अब ये अगला काउंटर है गयाना का। गयाना में 1934 में आर्य समाज की स्थापना हुई। तो गयाना के विभिन्न आर्य समाजों के कार्यों को यहाँ पर बहुत ही व्यवस्थित तरीके से प्रदर्शित किया गया है। ये जो कि स्क्रीन लगी हुई है, लगातार वीडियोस भी यहाँ पे दिखाई जा रही है। और जैसे जय Trinidad and Tobago. We're from Trinidad and Tobago. या व्हाट डू यू वांट टू से? We like to say, firstly, thank you for having us in Delhi. Oh. This one? Yeah. We first like to say thank you for having us in Delhi. We're from the Vedic Mission of Trinidad and Tobago, and it's our honor and pleasure to show what we have with Arya Samaj in our country. Okay. Anything else if you want to say? आर्य समाज की जय हो, जय हो, जय हो। दयानंद की जय हो और Trinidad and Tobago देश की जय हो। वेरी नाइस। इस क्रम में अगला काउंटर बंधुओं मैं आपको दिखाना चाहूँगा फिजी का। फिजी में आर्य समाज स्थापित हुई 1904 में, और 1904 में आर्य समाज की स्थापना के पश्चात आर्य समाज ने कौन कौन से वहाँ पर विशेष कार्य किए हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। DAV स्कूल्स का हो, चाहे और राम लखन मेमोरियल प्राइमरी स्कूल का हो, और इस प्रकार से पूरी दुनिया में आर्य समाज ने शिक्षा और मानवता के प्रसारित करने के लिए बहुत सारा काम किया है, जिसकी स्थापना 1904 में हुई है। तो इस प्रकार से ये फिजी और ये आर्य समाज है जिसकी स्थापना 1904 में हुई है। और अगला काउंटर मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया का। ये बंधुओं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये न्यूजीलैंड का काउंटर है। न्यूजीलैंड में भी आर्य समाजें किस प्रकार से पूरी दुनिया में स्थापित हुई हैं, और जो फ्लैगशिप प्रोग्राम आर्य समाज का है उनको लेकर पूरी दुनिया में आर्य समाज ने अद्भुत कार्य किया है। इसके अलावा ये 1996 में ये आर्य समाज स्थापित हुई है न्यूजीलैंड में। तो ये इसके कुछ चित्र हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में आर्य समाज, सोशल इम्पैक्ट क्या हो सकता है आर्य समाज का, और समाज में वेद के शास्त्रों को, विद्याओं को प्रसारित करने के लिए बहुत ही सुंदर सा चित्र आप देख सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया में आर्य समाज की स्थापना और उसके उद्देश्यों को लेकर। इस क्रम में अब अगला नंबर है आर्य समाजों का। तो इस प्रकार से देश भर में दुनिया भर में आर्य समाजें स्थापित हुई हैं और उन्होंने विभिन्न सामाजिक सरोकार को लेकर क्षेत्रों में कार्य किया है। ये एक बहुत ही सुंदर और आनंददायक चित्र आप देख सकेंगे।
MDH प्रमुख के, जिनका अभी कुछ दिन पहले देहांत हो गया है, उनके लिए शोक संवेदनाएं हैं। और ये पूरी दुनिया में आर्य समाज की स्थापना के कुछ इंसाइट्स हैं बंधुओं, जो कि 1976 में भी आर्य समाज स्थापित हुई है। तो इस प्रकार से इसकी भी एक स्क्रीन लगी हुई है जिसमें लगातार इन विषयों को दिखाया जा रहा है। इसके अलावा बंधुओं, ये एक सेंटर में बहुत ही सुंदर सा काउंटर लगाया गया है, जहाँ पर आर्य समाज के विविध कार्यों को, पूरी दुनिया के में आर्य समाज की उपस्थिति को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और विशेष करके चाहे वो आर्य समाज के संस्थाओं के माध्यम से हॉस्पिटल्स का कार्य हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, सामाजिक न्याय के क्षेत्र में हो, हर तरफ आर्य समाज ने व्यवस्थित कार्य किया है। और ये सुंदर सा एक पूरी दुनिया का ग्लोब, कि पूरी दुनिया में आर्य समाज की उपस्थिति को दर्ज करने के लिए और सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर एक सुंदर सा काउंटर बनाया गया है। अब इस वीडियो में बंधुओं आगे निकलते हुए मैं आपको दिखाऊंगा, एक दूर से एक ओवरव्यू इस पूरे हॉल का आपको दिखाने वाला हूँ। और एक स्क्रीन बड़ी सी यहाँ भी लगी है जिसमें आर्य समाज के कार्यों को प्रदर्शित किया गया है। कुछ इस तरह का ओवरव्यू है। ये सुंदर सा बीच वाला काउंटर है जिसमें ग्लोब है, और ये कुछ इस प्रकार से इस पूरे हॉल का दृश्य है। ये सुंदर सा हॉल है। आप आर्य समाज के इतने बड़े वीर सिपाही के रूप में इतना बड़ा कार्य किया है, जो कि आर्य समाज को देश विदेश तक पहुंचाने में आपका भारी योगदान है। ईश्वर आपको इसी तरीके से सतत उन्नति करते हुए मार्ग प्रशस्त करे, हम लोगों की यही कामना है और यही हम लोगों का अग्नि विचार है। आप जैसे नौजवान जब आएंगे, देश में कणवंतो विश्ववारियम का नारा गूंजेगा, यही हमारी विचारधारा। धन्यवाद। हाँ जी, जब आपने हमारे लघु भ्राता सतप्रिय जी ने सही कहा था, सनातन शब्द बोला था। अगर सनातन शब्द पे हम गहराई से जाते हैं, शुरू में हमारा सनातन, जब सृष्टि के आदि में सृष्टि बनी थी, उस समय वेदों का आह्वान हुआ था, ऋषियों के द्वारा हृदय में उद्गार हुआ था। समाधि अवस्था में परमपिता परमात्मा ने हमको वेद दिए थे। तो कभी कई युग बीत गए, तब उस समय ना हमें न्याय व्यवस्था की आवश्यकता थी, ना डॉक्टर की आवश्यकता थी, ना किसी वकील की आवश्यकता थी। बिना इसके न्याय व्यवस्था के हमारा ना कोई फोर्स थी, ना पुलिस थी। सब लोग सनातनी थे, आपस में लड़ते नहीं थे, भाई भाई मिलकर रहते थे। जो सत्य कहता था उसी को मान लेते थे। मैं जिला बरेली, यूपी उत्तर प्रदेश, सनराइज आर्य समाज से हूँ। मैं वहाँ का पुरोहित हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ, ये सब मुझे आर्य समाज की देन है। स्वामी महर्षि दयानंद के आभारी हैं, उनके ऋणी हैं। और ये मैं आशा करता हूँ कई जन्म लेके उनका ऋण मुझे ऋण से उलट हो पाएंगे। कई जन्म बहुत अच्छे विचार रखे आपने, बहुत अच्छे विचार रखे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इस तरह से बंधुओं, आर्य समाज और वेद प्रचार का कार्य पूरी दुनिया में कैसा चल रहा है, और आर्य समाज ने वेद को प्रचारित प्रसारित करने के लिए, ऋषि दयानंद के नाम को प्रचारित प्रसारित करने के लिए, और जीवन पद्धति, जो अद्भुत जीवन पद्धति वेद की है, उसको प्रचारित प्रसारित करने के लिए कैसे पूरी दुनिया में काम किया है, उसको लेकर ये छोटा सा वीडियो आपके सामने था। आपसे निवेदन है, सनातन व्यूज़ यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक आर्य विचारों का और वेद के विचारों का प्रचार हो सके। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में।